हेलो एवरीवन। मैंने तो आप लोगों को पहले ही पिछले वीडियो में ही कह दिया था कि अभी तो पता नहीं किस किस के नाम खुलेंगे और ये मैडम ना जाने किस किस के नाम लेंगी। ये एक तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीरें हमारे महेंद्र भट्ट जी, उनके साथ है मैडम की तस्वीर, बुके वगैरह दे रही हैं। ये इस बुके को देते हुए ये आरोप उन पर लगा रही कि इन्होंने जो है इस मैडम को प्रपोज किया और ना जाने क्या क्या बातें इससे कही, और इसने अपने हस्बैंड के बारे में कहा था तो उन्होंने कहा था तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो, इस तरीके की ये बातें कह रही हैं। और उससे पहले कि मैं कोई और बात करूं, आप ये वीडियो क्लिप भी देख लीजिए क्या कह रही हैं ये। अभी शाम को एक नाम जुड़ा है भट्टू, महेंद्र भट्ट, गट्टू, फट्टू और भट्टू, ये 3 नाम महेंद्र भट्ट जी। आपसे तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी महेंद्र भट्ट जी, आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप तो ये चाह रहे थे कि ठप्पा सुरेश राठौर का लगा रहे, हाथ पकड़ के मैं चलूं और इसके ऊपर नाम हो जाएगा ज्वालापुर विधानसभा। देखिए विधायक तो हम बनेंगे, अब वैसे नहीं बनेंगे तो अब तुम्हारी मार के बनेंगे। अब आप लोगों ने ये वीडियो क्लिप भी सुन ली, तो मैडम सबसे पहले तो आपसे मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके की आप भाषा का प्रयोग कर रही हैं ना, ये मर्यादित भाषा नहीं है। और मैं वो शब्द नहीं कहूंगी आपके लिए जो आप लोगों के लिए कह रहे हो, क्योंकि हम किसी को पर्सनली कुछ नहीं कहते। आपका जो सोशल मीडिया पे आ रहा है हम सिर्फ उसका जवाब दे रहे हैं। अब आती है बुके देने वाली बात पे, तो महेंद्र भट्ट जी हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, उनके साथ ना जाने दिन भर में कितने लोग बुके लेकर के फोटो खिंचाते होंगे, तो सबको तो वो जानते नहीं होंगे। उन्होंने भी सही कहा कि वो जानते नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ना जाने कितने लोगों ने उनके साथ फोटो खिंचाई होगी। अब ये मैडम जो है बदनाम करने पे उतर गई। तो भाई अब तो मुझे लगता है कि ये लोगों के साथ फोटो खिंचाना भी गलत है, क्योंकि कल कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन जो है नाम लेकर के ये इस तरीके से उल्टा सीधा बातें बोलना कोई शुरू ना कर दे। तो मैडम ये भी मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि ये जो प्रपोज करने वाली बात आप कह रही हैं, आपको शादी के लिए प्रपोज किया था क्या? जिस तरीके से आप कह रहे हो सोशल मीडिया पर, आप यही तो कह रहे हो कि चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था कि ज्वालापुर विधानसभा से चुनाव लड़िए आप, तो गाली तो नहीं थी वो, एक अच्छी बात तो कही थी, चुनाव लड़िए। चुनाव लड़ना तो गुनाह नहीं हो गया है। और अब कहती हैं कि वीआईपीओ के नाम सामने आ रहे हैं, तो सबूत क्या है? सबूत दिखाइए ना, हम भी देखना चाहेंगे। हम भी चाहते हैं कि जिनके खिलाफ आप सबूत की बात कर रही हैं उन्हें सजा मिले, लेकिन दोषियों को तो सजा मिल चुकी है, केस खत्म हो चुका है। अब उसमें अपील चल रही होगी, अब हाई कोर्ट में नहीं जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, उसके बाद उसके ऊपर जाएगा। जो भी है, आपने अंकिता भंडारी को आड़ में रख करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की है, और आप जो हैं, आप अपने एक पर्सनल झगड़े को एक ऐसे लेवल पे लेकर के आ गई हैं जहां पर आप किसी को भी नहीं छोड़ रहे हो। अभी एक और नाम भी ले रही हैं ये मैडम, जो जो इनके खिलाफ बात कर रहा है ये उनका नाम लेती जा रही हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है इनको पहले पक्के सबूत लेकर के आने चाहिए। और एक बात मैंने पहले भी वीडियो में कही थी कि अगर इनको ये पता था कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में क्या हुआ है, क्या सच्चाई है, जो ये रिकॉर्डिंग दिखा रही है, ये जो इसी की बनाई हुई रिकॉर्डिंग है, ये शायद अभी की बातें हैं, तो आप कोर्ट क्यों नहीं गई? उससे पहले तो सजा तो आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपने सबूतों को छुपाया। इसे जेल भेजो ना। और जो अंकिता भंडारी के जो पिताजी वो लेटर भेज रहे हैं, इस औरत के खिलाफ क्यों नहीं लिख रहे हैं कि इसने सबूत छुपाया है? और इस समय जो जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो भी सावधान हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर आपका हो। इन्होंने एक वीडियो में ये कहा था कि मैं उत्तराखंड में सक्रिय होने के लिए आई हूँ। तो मैडम, सक्रिय होने के लिए आप खुद को क्यों गिराना चाह रही हैं? क्यों और किसी को बदनाम कर रही हैं? आपने तो हमारे सीएम साहब को नहीं छोड़ा, उनके बारे में भी अनाप शनाप बातें बोल दी, और आप तो किसी को छोड़ ही नहीं रही हैं। जो समाज सेवी होता है ना, उनके ना ओंठों पे मिठास होती है, वो कभी किसी के लिए कड़वा नहीं बोलते और चीजों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपने जो है ना, आपने मुद्दा निकाला अंकिता भंडारी हत्याकांड का, और उसके माता पिता भी कह रहे हैं कि जी वीआईपी को पकड़ा जाए, तो पहले इसे पकड़ो ना, इसे तो सारी जानकारी है, इसे जेल में डालो जो कह रही है, क्योंकि इसने सबूत छुपाया। सबूत छुपाना भी एक कानूनन अपराध है। पर क्या कहें, यहाँ तो भेड़ चाल है भाई। जो जो जिसने कह दिया उस पर भरोसा कर लो, इधर उधर देखना नहीं है, उसकी सच्चाई को देखना नहीं है। जब खुद पर बीतती है तभी पता चलता है। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच।